मैं हूं मारिया खान। ओपीटीवी ग्लोबल के प्रोग्राम गीत वही अंदाज नया में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पहले प्रोग्राम्स को देख चुके हैं और अप्रिशिएट भी कर चुके हैं और काफी पसंद भी कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में न्यू फेसेस, न्यू सिंगर भी हैं और लेजेंड पुराने फेसेस भी हैं, तो मिक्सअप है और आप लोग सबको बहुत पसंद कर रहे हैं, उनकी गायकी को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह अपनी फीडबैक देते रहें, मेरे प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते रहें। आज भी मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं वो भी बहुत जबरदस्त हैं, किसी तारुफ के तो वो मोहताज नहीं है, अपना तारुफ आप हैं, तो लेकिन फिर भी उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि वो एक बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, ग्रेट सिंगर भी हैं और इसके साथ साथ एज अ चाइल्ड पाकिस्तान रेडियो में उन्होंने वहां से स्टार्ट लिया है और म्यूजिक टीचर भी हैं। तो चलिए आइए मिलवाती हूं मैं आपको वकार अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी गुजर रही है जिंदगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, क्या कर रहे हैं आजकल लाइफ में? देखिए फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ स्कूल में और एज म्यूजिक टीचर और बच्चों को खूबसूरत से सॉन्ग्स, उनके साथ राइम्स, उनकी पोएम्स, नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल एंथम और दीज ऑल द थिंग्स। अच्छा, यौम दिफा के बारे में, 6 सितंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जब आप छोटे होते थे तो किस तरह से 6 सितंबर सेलिब्रेट करते थे और क्या एक्टिविटीज होती थी बचपन की? बचपन की तो बहुत सी यादें हैं, न सिर्फ 6 सितंबर के हवाले से बल्कि जश्न आजादी के हवाले से और 12 रबीउल अव्वल का याद है, इस टाइप का। एक्चुअली बचपन का जो जमाना था वो बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ जॉय और फुल ऑफ फेस्टिवल जिसे कहना चाहिए। हर फेस्टिवल को, हर त्योहार को बड़े खूब अंदाज से मनाते थे। मुझे आज भी याद है, झंडियां अपने हाथ से बनाते थे, लई बनाते थे घर में आटे की और चावल की, और उसके बाद झंडियां सजाते थे, पूरी गलियां सजाते थे हम लोग अपनी आपस में मिलकर, दोस्त और अहबाब हमारे सारे। और 6 सितंबर, 14 ऑफ अगस्त, उसके अलावा मुख्तलिफ ओकेजन्स पर कोई भी इस टाइप की कोई तकरीब है, कुछ है, तो हम लोग बड़े भरपूर अंदाज से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ना सिर्फ मोहल्ले की हद तक बल्कि फिर स्कूल में अपने, मैं खासतौर से अपनी अगर बात करूं तो मैं अपने स्कूल का जो था वो वन मैन शो होता था हमेशा। मेरे हेडमास्टर साहब और मेरे प्रिंसिपल साहब, मेरे तमाम असातिज़ा टीचर्स थे, कोई भी इवेंट होता था तो वो बाकायदा वहाँ शो होता था कि वकार को बुलाओ तो ये सजाना, ये करना। एक बच्चा जो होता है स्कूल में बहुत फेमस होता है ना, जो हर चीज में पार्टिसिपेट करता है और सबसे आगे होता है, चाहे वो 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो स्कूल का, तो फिर उसको ज्यादा अप्रिशिएट भी किया करते हैं स्कूल वाले। बिल्कुल, एक पूरा टीम वर्क था, हमारी बहुत अच्छी टीम थी। जैसे स्कूल में एक सिंगिंग क्वायर होता है, उन बच्चों का काम होता है कि हर मौके पर गाना गाना, वो क्वायर होता ही इसी सिर्फ सिंगिंग के लिए। इसी तरह हमारा एक पूरा क्वायर था, एक ग्रुप था, तो हमें स्कूल में पेंट, रंग भी हमने अपने हाथ से किया, सारे काम करते थे, गार्डनिंग की, ग्रासिंग की, पौधे लगाना है, शजरकारी का कोई इवेंट है, पौधे लगाए, मतलब हर तरह से भरपूर अंदाज से एंजॉय करके अपनी लाइफ को, स्कूल लाइफ को स्पेशली गुजारा। अच्छा, जब आप स्कूल लाइफ में थे तो जब आपने 6 सितंबर के लिए, या आपके माइंड में हो कि मैं 6 सितंबर के लिए स्कूल में सिंगिंग करूं, ठीक है, यौम दिफा के लिए, तो ऐसा कोई सिस्टम हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसमें अवार्ड भी, फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था, और 6 सितंबर का और 14 अगस्त का भी इसी साल हमने दोनों ये प्रोग्राम किए थे और मुझे दोनों में ही फर्स्ट प्राइज मिला था। और मैंने दोनों बार एक ही सॉन्ग गाया था, अमजद हुसैन साहब का, मुझे आज भी याद है, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो फिर क्या बोलते हैं आप, शुरुआत इसी से ले लें? चले सुनाता हूँ, सुनाएं। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।
तेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के हंसी ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। जी नाजरीन, आपने सुना तेरा पाकिस्तान है या मेरा पाकिस्तान है, तो ये हम सबका है पाकिस्तान। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे, साथ रहिएगा, देखते रहिए गीत वही अंदाज नया। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम गीत वही अंदाज नया में। हमारे आज के मेहमान तो आपको पता ही है कौन है, वकार अहमद। तो चलिए वापस चलते हैं उनकी जानिब और बातों का सिलसिला वहीं से ही जोड़ते हैं जहां से हम ब्रेक पे गए थे। तो जी आपने बहुत अच्छा नेशनल सॉन्ग सुनाया हमें और बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने, हमारे नाजरीन ने भी एंजॉय किया होगा। तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करती हूँ यौम दिफा के हवाले से। तो आप क्या सोचते हैं कि यौम दिफा के हवाले से पहली जनरेशन जो थी उसको ज्यादा मालूमात थी, नॉलेज थी, या आज की जनरेशन को ज्यादा मालूमात और नॉलेज है? नॉलेज तो पिछले लोगों को ज्यादा थी। वो उसकी एक वजह ये भी थी कि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता था और सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा होती थी, स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटीज लेवल पर और अपने मोहल्लों में भी। लेकिन अब क्योंकि मशीनी दौर है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत से लोग सेलिब्रेशन भी मोबाइल पर ही कर लेते हैं। एक दूसरे को विश कर दिया, जैसे आपने देखा होगा गांव फैशन है, ईद मुबारक का एक स्टिकर बनाया और आपने तमाम रिश्तेदारों को 150 रिश्तेदारों को भेज दिया। हाँ। एक साथ सबसे आपने ईद मिल ली 150 लोगों से। इस तरह से अब सेलिब्रेशन भी हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यू जनरेशन को हमारी 6 सितंबर जिस तरह से हमारी अफवाज ने मुल्क का दिफा किया, जिस तरह से बॉर्डर्स पे जाकर फाइट की, शहीद हुए, गाजी हुए और मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, ये तमाम चीजें हमारी नई जनरेशन को पता होनी चाहिए। उससे 2-3 फायदे, बड़े अजीम फायदे हैं जिसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। एक तो हुब्बुल वतनी उनमें होगी, दूसरी उनमें हिम्मत और हौसला होगा, तीसरा उनके अंदर ये लगन पैदा होगी कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें। जरूरी नहीं कि फौज में ही जाकर आदमी अपने लेवल पर जिस अंदाज में, जिस फील्ड में, किसी भी फील्ड में वे में चला जाए, उसी फील्ड में रहते हुए आप कुछ ऐसा करें कि आपका नाम हो। आपका नाम होगा तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपके मुल्क का नाम होगा। तो ये जज्बा जो है ये पैदा ही देखकर एक दूसरे को होता है और उसका जो वाहिद जो जरिया है वो यही है कि हम अपनी जनरेशन को वो चीजें ट्रांसफर करें, उन चीजों के बारे में बताएं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा
जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके बारे में, तो आप टीचर भी हैं और म्यूजिक भी सिखाते हैं बच्चों को, तो आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बनाया भी होगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप जो टीचिंग करते हैं और बच्चों को जो सिखाते हैं म्यूजिक, तो ये बच्चे जो है एडमिशन किस तरह पता चला उन्हें कि आप ये सिखाते हैं, और किस तरह आपने ये बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू किया? तो कोई होता है ना, पहले से बंदा सोचता है मैं ये काम करूंगा, तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया और किस तरह फिर आपने क्लासेस देना स्टार्ट किया, ये पूरा बताएं। असल में इसके दो तरीके हैं म्यूजिक ट्यूशन के, म्यूजिक एजुकेशन के। एक तो ये है कि बच्चे किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जहां सिर्फ म्यूजिक सिखाया जाता हो। दूसरा ये है कि स्कूल लेवल पर, मैं क्योंकि स्कूल में जॉब करता हूँ एज म्यूजिक टीचर, तो मेरे स्कूल में जो है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें म्यूजिक भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर रखा हुआ है। बहुत से स्कूल्स में अब म्यूजिक सिखाया जाता है। जी जी। तो मेरे पास जो जरिया हुआ टीचिंग का वो इस तरह से आया कि मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं स्कूल के हिसाब से उनको लेकर चलता हूँ, उनकी रैम से, उनकी पोइम से। फिर दो तरीके टीचिंग भी है म्यूजिक की टीचिंग में। एक ये कि आप प्योरली बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, और दूसरा ये कि आप म्यूजिक को एक हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज करते हुए उनको एजुकेट करें म्यूजिक की मदद से। जैसे अगर आप किसी बच्चे को सिखाना चाहें ABCDEFGHIJKLMNOP, तो वो एक हफ्ता, एक महीना, 10 दिन लिएगा। लेकिन अगर आप उसका सॉन्ग बना दें ABCDEFGHIJKLMNOP, वो शायद 1 घंटे में पूरा सॉन्ग याद करें। सही, हाँ। तो म्यूजिक को बेसिकली हम लोग हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि म्यूजिक को टीच किया जाए। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनके औलाद जो है वो, उनके बच्चे जो है वो स्पेशली म्यूजिक सीखें, क्योंकि एक तो सच्ची बात ये कि उनके कोर्स, उनके सिलेबस इतने ज्यादा हैवी हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता। तो पेरेंट्स के ध्यान में ये भी है कि अगर सारा ध्यान उनका म्यूजिक में लग गया तो फिर वो उनकी एकेडमिक जो है वो पीछे रह जाएगी। सही। अच्छा, तो अभी आपने बच्चों के लिए यौम दिफा पे कुछ बनाया है या नहीं? अभी कुछ नहीं बनाया? नहीं, यौम दिफा के हाल से तो नहीं, मुख्तलिफ ओकेजन पे चलते रहते हैं हमारे सॉन्ग्स और दूसरी चीजें। उनकी एक्चुअली सॉन्ग्स तो चलते फिरते बन जाते हैं। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान, एक सॉन्ग है। इसी तरह से बैठे बैठे कुछ लाइन्स लिखी बच्चों के साथ, उन्होंने फौरन बैठे और गेट टुगेदर किया और 2 मिनट पे सॉन्ग बन जाता है। सही। टाइम टू टाइम इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई चीज नई क्रिएशन करना या कोई चीज नई क्रिएट करना, इट्स अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो मैं अभी चाहूंगी कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं अमेरिका में जो बैठे हैं, उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तान में भी म्यूजिक सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में भी होती हैं। तो अभी जो आपने बच्चों को म्यूजिक सिखाया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं और अमेरिका में जितने भी हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, तो वो भी इस म्यूजिक को सुने जो आपने अभी बच्चों को सिखा रहे हैं और क्रिएट किया है। बिल्कुल। मैं एक सॉन्ग आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। ये सॉन्ग मैंने स्पेशली बच्चों के लिए ही लिखा और उसको कंपोज किया, और थोड़ा क्लासिकल रंग में इसको, क्योंकि म्यूजिक का टेस्ट हर चीज का मिलना चाहिए। इंग्लिश म्यूजिक भी चल रहा है, जैज भी है, पॉप भी है, क्लासिक भी है। तो मैंने थोड़ा सा इसको वेस्टर्न से हटकर क्लासिकल रंग में इसको, कल्याण एक ठाट कहलाता है मौसीकी की जबान में, बड़ा मशहूर ठाट है, उसके अंदर थोड़ा सा इसको रचाकर एक छोटी सी मेलोडी बनाई है। और उसका अनुमान है बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि तो बच्चे खुद ही अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम हैं कलियां और हम हैं तारे, हम कलियां और हम हैं तारे, देखो हमें हम कितने प्यारे। तो ये सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। जी चलिए।
देखो हमें हम कितने प्यारे, देखो हमें हम कितने प्यारे, हम कलियां हम है तारे। क्या बात है, जबरदस्त। इस तरह तो बच्चे फिर जल्दी सीखते होंगे ना म्यूजिक के साथ। डेफिनेटली वो जो चीज उनको एक महीना या एक साल या एक हफ्ता लग सकता है, वो एक दिन में, एक घंटे में सीख जाते हैं और एक नया मैसेज, एक नई थॉट उनको विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक उन तक पहुंच जाती है। तो नाजरीन देख रहे हैं आप, बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ मौजूद है और बहुत कुछ बड़ों के लिए भी है। यौम दिफा के हवाले से भी इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि यौम दिफा पे क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, लोगों को किस तरह यौम दिफा मनाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और करते हैं उनसे बातों का सिलसिला जारी। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे कि यौम दिफा और 6 सितंबर है, तो काफी सारी, जैसे मैंने पहले आपसे पूछा कि काफी सारी ऐसी न्यू जनरेशन है जिसको ये नॉलेज नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है कि हमारी नई न्यू जनरेशन को इसकी नॉलेज क्यों नहीं है? क्या ऐसी वजह है? जिम्मेदार वालिदैन भी हैं, असातिज़ा भी हैं, टीचर्स और पेरेंट्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक्चुअली पहले जमाने में होता ही ये था, आपको याद होगा, दादी नानी और बूढ़ियां होती थी, बुजुर्ग जो होते थे, नाना दादा, ये बच्चों को रात वक्त खास तौर पर सोने से पहले कहानियां सुनाते थे, स्टोरीज। ये एक रिवाज था। तो वो करते ये थे कि इवेंट्स को भी उन कहानियों में शामिल कर लेते थे। बिल्कुल। बकरीद का मंजर उनको बच्चों को सुना दिया, ईद का मंजर सुना दिया, शब बारात बता दी उनको क्या है। इसी तरह 14 अगस्त के बारे में उनको पूरी हिस्ट्री बता दी, बातों में उनके लेवल पर रखकर कि 14 अगस्त को मुल्क आजाद हुआ था, हम इस तरह से माइग्रेशन किया था, इतने लोग परेशान हुए थे, खिमों में रहे थे, यहाँ किया था। तो इस तरह से 6 सितंबर हो या कोई भी इवेंट हो, तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स को स्कूल लेवल पर और पेरेंट्स को घर के लेवल पर, घर में उनको वो बाकायदा एक स्टोरी बनाकर बताना चाहिए। अब तो खैर इंटरनेट का दौर है, तो आप देखें, आप सर्च करें, आपको हर जगह पर मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। तो बच्चों को वहाँ बिठाएं कंप्यूटर पर, उनको बताएं बेटा ये स्टोरी है 6 सितंबर की, आप देखें किस तरह से क्या हुआ था, व्हाट वाज हैपेंड इन फैक्ट, तो उनको पूरा एक उसका बैकग्राउंड उनको पता चलेगा। लेकिन ज्यादातर मदर्स हो गई, फादर्स हो गए, फैमिली में कोई भी मेंबर हो गया, वो ये कहते हैं बच्चा शोर कर रहा है, रो रहा है, बस कार्टून्स लगा दिए, बस वो कार्टून्स देखे, चाहे जिस एज का भी बच्चा हो, ठीक है, तो उसको ये होता है या मूवीज देख लें आप जाकर, या कार्टून देख लें आप जाकर, या आपकी जो एक्टिविटीज है, गेम खेल लें आप। तो हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए ना कि वो ज्यादा से ज्यादा ये समझाएं कि खुद ही, अगर छोटा बच्चा है तो उसको खुद सर्च करके दें, भाई ये हमारा इवेंट आ रहा है, हाँ ये देखें, इसके बारे में नॉलेज है, ये तो सारे काम हमारी फैमिली में होने चाहिए ना। तो ये लोग इस तरफ क्यों नहीं, ये कार्टून्स, मूवीज, ये क्या है? असल में होता ये कि ये नस्ल दर नस्ल चीजें चलती हैं। आज के जो पेरेंट्स हैं वो पिछले पेरेंट्स से कुछ थोड़े बहुत इस मामलों में, इन मामलों में पीछे हैं। उनसे पहले वाले पेरेंट्स कुछ बेहतर थे, फिर उनसे पहले वाले पेरेंट्स और बेहतर थे। तो आप पीछे जितना चले जाएंगे आपको चीजें मिलती जाएंगी। आगे जितना आप जा रहे हैं कि आपकी चीजें जो है आपसे गायब होती जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, अब हर बच्चे के हाथ में टैब है, जी बिल्कुल, लैपटॉप है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो ये इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज नहीं होती, मुमकिन है। थोड़ा सा पेरेंट्स को अपनी क्या कहना चाहिए, तरजीहात है ना, उनको कम करके बच्चों को ज्यादा
टाइम देना पड़ेगा। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि पेरेंट्स अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी टीचर्स पर डालना चाहते हैं, और टीचर्स का ये होता है कि वो चाहते हैं कि पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करें। हम जो पढ़ा के बच्चों को घर भेजते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि उसको रिवाइज करवाएं, रिवीजन दें, और मजीद उसमें अपनी तरफ से भी ऐड भी नॉलेज में तो ये बोथ साइड जो है ना, ये एफर्ट है, दोनों तरफ से होगी। घर की हद तक पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, और जब घर में से बच्चा स्कूल चला जाता है तो स्कूल की हद तक टीचर्स जिम्मेदार हैं कि वो पूरा का पूरा उसको फुल फ्लैज नॉलेज दें, बिल्कुल बिल्कुल, किताब से भी और किताब से हटकर भी। तो ये बोथ साइड एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है इस दौर में। सही। अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? नेशनल सॉन्ग तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। जी, हमारे बेशक, जितने पुराने सॉन्ग जितने लोगों ने लिखे हैं वो बड़े डूब कर जज्बात में लिखे हैं, और जब उनको पढ़ते हैं, उनको गाते हैं, तो एज सिंगर खुद मेरे अंदर भी एक हिजान सा होता है, मुझे बड़ा एक अच्छा फील होता है। और जब हम नेशनल सॉन्ग सुनते हैं या 14 अगस्त के सॉन्ग सुनते हैं, तो वो एक जज्बा उभर के अंदर आ रहा होता है बंदे के, कि हमारे पाकिस्तान में ये कमियां है, ये ज्यादा है, ये है, हमें यूं करना चाहिए, यूं। तो वो जज्बात आ रहे होते हैं, इसके थ्रू हमारे जज्बात बन रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसी तरह के जज्बात आप हमारे बना दें, अभी कुछ सुना। तो इसी के साथ ही अब हम चलेंगे अपने इख्तिताम की जानिब, लेकिन मैं चाहूंगी कि यौम दिफा के हवाले से जो हमारे अमेरिकन हैं, ठीक है, ग्लोबल OPTV ग्लोबल पाकिस्तान के जो वहां बैठे हुए अमेरिका में, तो मैं चाहूंगी कि यौम दिफा के हवाले से आप उनके लिए, हमारे नाजरीन के लिए वहां के कोई अच्छा सा मैसेज दें। देखिए, मेरा मैसेज अगर है तो सिर्फ इतना कि जो हो चुका सो हो चुका। बिल्कुल। जो वक्त गुजर जाता है वापस नहीं। जी बेशक। जो लॉसेस, जो डैमेजेस होने थे वो हो गए। अब जो हमारा जो किरदार है वो ये होना चाहिए कि जो कुछ बचा है उसको प्रिजर्व करें, उसको महफूज करें, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसका वाहिद जरिया एक ही है कि जो अपकमिंग जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उनको अच्छे थॉट्स दें, उनकी किरदार साजी करें। बिल्कुल। इस बात से कतई नजर कि वो मार्क्स कितने ला रहे हैं एग्जाम में, जी जी, आप ये मत देखें कि वो मार्क्स आपका बच्चा टॉप करे, बस टॉप करे, करे, अपनी जगह पर है, मार्क्स वैल्यूबल है, ये मैं नहीं कहता कि वो मार्क्स ना लाएं, लेकिन ये जरूर देखें कि उसकी किरदार साजी भी हो रही है, नहीं जो एजुकेशन उनको दी जा रही है उस एजुकेशन से वो सीख क्या रहे हैं, उनके माइंड किस तरह मेकअप हो रहा है, उनका किरदार किस तरह से बन रहा है, उनकी सोच क्या डेवलप हो रही है। तो एक पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए एक पॉजिटिव सोच का एक इंजेक्ट कर दे इस जनरेशन को, उसके बाद वो जो चाहे करते रहें, जिस फील्ड में चाहे चले जाएं। अगर रूट्स मजबूत हो गई तो मैं नहीं समझता कि आगे जाकर कोई भी बच्चा स्लिप हो या किसी और बेहरा रवि का शिकार हो या किसी ऐसी जगह पे चला जाए कि जिससे उसकी रूट्स का, उसके पेरेंट्स का कोई ताल्लुक ना हो। सही। तो मेरा बस यही पैगाम है कि नई जो नस्ल है, जो जनरेशन है, उस पर भरपूर तवज्जो दें। किसी भी तरह कुछ भी करके अपना टाइम आपको निकालना पड़े, अपने टाइम को किल करना पड़े, अपनी ख्वाहिशात को मार के, जिस तरह हम और मजीद चीजों में भी अपनी ख्वाहिशात मारते हैं बच्चों की फरमाइशों के तहत, हम अपनी चीज नहीं लेते, उनकी ले लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अपनी ख्वाहिशात को दबाकर उनको देखें कि उनको क्या चीज को देनी है। तो तरबियत पे कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल तरबियत साजी पर, किरदार साजी पर आज से आप ये सोच लें कि कोई समझौता नहीं। तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह आने वाली जनरेशन जो है वो इससे भी अच्छा काम करेगी जो पिछली जनरेशन ने किया है। बहुत अच्छी बात कही। यही बात मैं कहना चाहूंगी कि चाहे हम पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, ठीक है, लेकिन अपने कल्चर को प्रमोट करना ना भूलें, चाहे वो 14 अगस्त हो, यौम दिफा हो, या कोई भी अपना इवेंट हो पाकिस्तान का। तो मैं चाहती हूँ कि आप जहां पे भी बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं या किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, तो ये नहीं कि आप वहां जाके वहीं के होके रह जाएं। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, आप अपने पाकिस्तान के कल्चर को यहां से लेके जाएं अपने दिलों में, और दिलों में जाकर वहां पर आप अपने पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें। तो जी नाजरीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा आज का 6 सितंबर का प्रोग्राम, और इसी तरह मेरे प्रोग्राम्स को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें। जिस तरह आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी तरह मैं चाहती हूँ अपनी प्यारी फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें, ताकि नया से नया, नए से नया, अच्छे से अच्छा मैं जो करना चाहूँ अपने प्रोग्राम में कर सकूं आप लोगों के लिए। तो अपनी फीडबैक जरूर देते रहिए और मेरे शो को लाइक करते रहिए। मैं थी मारिया खान, लेती हूँ गीत वही अंदाज नया से आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान। तमाम शोधा की नजर आपके तवज्जुह से हक के शहीदों, शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं।
की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की हवाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है राहे हक की शहीदों। शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है राहे हक की शहीदों। वफा की तस्वीरों, तुम्हें